देखिए, जिस तरह से प्रदूषण का स्तर पिछले दिनों में बढ़ा था, उसके बाद दिल्ली के अंदर बारिश और तेज हवाओं ने जो वायुमंडल में एक स्मॉग की चादर थी उसे डिस्पर्स कर दिया था और दिवाली के दिन प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो गया था। लेकिन दिवाली के दिन जिस तरह से दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं छोड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से पटाखे टारगेटेड तरीके से छुड़वाए, कल से फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, हवा की गति काफ़ी कम हो गई है और ऐसे स्थिति में जो बारिश का प्रभाव था धूल के कणों पे वो काफ़ी कम हो गया है। आज से हमने दिल्ली के अंदर अभी तक जो वाटर स्प्रिंकलिंग में जो एंटी स्मॉग गन था वो हॉट स्पॉट पे फोकस तरीके से काम कर रहा था। आज से मोबाइल एंटी स्मॉग गन की संख्या बढ़ाई गई है और हॉट स्पॉट के अलावा पूरे दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में एक एक मोबाइल एंटी स्मॉग गन का लगाया जा रहा है, जिससे पूरे दिल्ली के अंदर पानी के छिड़काव का काम तेज किया जा सके, जिससे खास तौर से जो डस्ट पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने में मदद मिल सके। कितनी संख्या इनकी हो जाएगी वाटर स्मॉग गन की आज से? ये अभी पूरे दिल्ली के अंदर हर विधानसभा में 70 नई लगाई जा रही हैं, जो पूरे विधानसभा में हर 70 विधानसभा में 70 मशीनें एक्स्ट्रा लगाई जा रही हैं हॉट स्पॉट के अलावा। अच्छा, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग हरियाणा, यूपी और पटाखों की बात करते हैं, लेकिन पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उसकी बात ही नहीं करते। हम ही बात कर रहे हैं और अकेले बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है और हरियाणा में सरकार है। आप भाजपा से पूछो प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कहाँ गायब है, हरियाणा के पर्यावरण मंत्री क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री क्या कर रहे हैं, भाजपा अब तक क्या कर रही है प्रदूषण कम करने के लिए। एक बात पूछो, सुबह से रात तक पंजाब का माला जपते हैं। अकेली आम आदमी पार्टी की सरकार है जहां पर हमने पिछले साल से 60% से ज्यादा पराली कम किया है। दिल्ली में वो क्या कर रहे हैं, प्रदूषण घटाने की जगह भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पराली जल रही है, इसलिए दिल्ली में पटाखे फोड़ रही है घूम करके, और भाजपा के नेता बधाई देते घूम रहे हैं। सभी सरकारों की जिम्मेदारी है कि सभी लोग इसमें सहयोग करें। अगर पंजाब में पराली घटाने पे काम हो रहा है तो दिल्ली के अंदर भाजपा के नेताओं को पटाखे का प्रदूषण कम करने के लिए काम करना चाहिए, न कि बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। आप जिस तरह से पटाखे फुड़वाया गया उसके बाद बहाने ले रहे हैं। कल मैं दिन भर देखता रहा, भाजपा के नेता अलग अलग बहाने बना रहे थे। एक नेता ने कहा कि चूंकि 10 दिन पहले प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा था इसलिए हमने पटाखे जला दिए। एक नेता कह रहा है कि जो सेस का फंड पड़ा हुआ है इसलिए हमने पटाखे जला दिए। एक नेता कह रहा है कि संस्कृति का मसला था इसलिए पटाखे जला दिए। कल रात में पटाखे क्यों फोड़ा भाजपा ने जिद में? कल कौन सा त्योहार था? कल रात में पटाखे क्यों फोड़े गए दिल्ली के अंदर और एनसीआर के अंदर? कल तो कोई त्योहार नहीं था, कल तो कोई संस्कृति और सभ्यता का मसला नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से निवेदन है, या तो प्रदूषण कम करने में मदद करो और नहीं तो चुप रहो, प्रदूषण बढ़ाओ मत। टोटल कितनी गाड़ियां हैं जो इस बार आज रवाना की गई है? ये आज जो गाड़ियां हैं 70 गाड़ियां रवाना की गई हैं, जो 70 विधानसभा क्षेत्रों में जा करके जो है वाटर स्प्रिंकलिंग का विधानसभा के लिए एक गाड़ी है? हर विधानसभा के। पहले 13 नहीं, पहले 60 गाड़ियां जो हैं वो अलग अलग हॉट स्पॉट्स पे लगी हुई थी और वो गाड़ियां वहाँ हॉट स्पॉट पे भी संख्या बढ़ा दी गई है। हॉट स्पॉट के अलावा ये पूरे 70 विधानसभा के लिए आज 70 गाड़ियां लॉन्च की गई। Sir, one question. BJP is also saying कि environmental cess जो था वो आपने अच्छी तरह यूज नहीं कर पाए और 700 करोड़ अभी भी बाकी है, तो वो क्यों यूज नहीं कर पाया? इसलिए वो पटाखे फोड़ रहे हैं। No. What is the answer? नहीं, आंसर We are asking a question. वो पटाखे फोड़ने का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। What is the reason for not using the environmental ऐसा है cess? कि जो एनवायरमेंटल सेस होता है वो हाँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे खर्च होता है, हाँ। उसको दिल्ली सरकार अपने मन से खर्च नहीं करती है और जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है उस पर सरकार काम करती है। लेकिन उसके लिए पटाखे फोड़ने की इजाजत नहीं मिल जाती है भाजपा को। गोपाल जी, ये भी सवाल अभी विपक्ष की तरफ से आरोप आ रहा है कि छठ की तैयारियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि शीला दीक्षित की सरकार ने छठ घाट बनाए थे, आपकी सरकार ने कोई छठ घाट नहीं बनाया, पूर्वांचली इसी वजह से गांव वापस जाने को मजबूर है। मेरे ख्याल से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि
दिल्ली के इतिहास में अकेली सरकार है आम आदमी पार्टी की जिसने पिछले दिनों भी 1000 से ज़्यादा जगह पे छठ पूजा कराई और इस साल भी तैयारी चल रही है। जब पूर्ववर्ती हमारी सरकारें थीं तो 50 से 60 जगह पूजा होती थी दिल्ली में। हमारी सरकार 1000 से ज़्यादा जगहों पर तैयारी चल रही है और धूमधाम से छठ की पूजा भी की जाएगी।